फेशियल एसिमेट्री एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अमंग पीपल. It is universal, it is happening across races, across countries and amongst every person we meet. So facial asymmetry होता क्या है? Facial asymmetry तब होता है when both sides of your face are not mirror images of each other. So some of us are more forgiving towards our facial features and some of us are less forgiving. Good news ये है कि every type of facial asymmetry can be almost completely corrected. Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. आइए आज बात करते हैं all about facial asymmetry, what are the types, why do you have it and how can we treat it. So facial asymmetry के बहुत सारे कारण होते हैं. Some are absolutely unknown. Very commonly हम देखते हैं कि कुछ growth disturbances की वजह से facial asymmetry ज़्यादा दिखाई देती है. ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस मतलब जब आपके ग्रोइंग ईयर्स होते हैं टिपिकली बिटवीन योर बर्थ अप टिल द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स. अगर इस दौरान आपको कोई इंजरी हुई है, आप गिर गए हैं खेलने के टाइम पे, आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी और यू सफर्ड फ्रॉम समथिंग, देन उस ग्रोथ पीरियड का इफेक्ट आपके अडल्टहुड में दिखेगा एज फेशियल एसिमेट्री. उसका ये मतलब है कि वन साइड ऑफ योर फेस वुड हैव डेवलप्ड कंप्लीटली नॉर्मली, the other side would not have developed completely. Hence, आपके दोनों sides of the face may look dissimilar to each other. The next most common cause of asymmetry is अगर आपको कोई surgical procedure आपने करवाया हो जिसका scar causes this kind of asymmetry between both the sides of your face. अगर आपका previously कोई accident हुआ है face पे and कोई fracture हो गया, you left it untreated, उसके वजह से भी आपको asymmetry हो सकता है. Sometimes genetic factors play a very major role in asymmetry. अगर आपके माता पिता, अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स इनमें से किसी के भी फीचर्स में asymmetry बहुत prominent है, बहुत high chances हैं that as their children you will also have asymmetry. So अगर आपने अपने face पे asymmetry note की है, whether it is at the level of your eyes, your nose, your cheeks, your upper jaw, your lower jaw, your chin, even your forehead. What is the next step? आप क्या कर सकते हैं उसके बाद? So the first thing is you have to choose your doctor very wisely. Skilled maxillofacial surgeons are best trained to treat facial asymmetry. In some cases, facial asymmetry सिर्फ आपके skin, आपके soft tissue and आपके muscle के level पे हो सकता है. In that case, it is best that a maxillofacial collaborates with a plastic surgeon to give you the best result. तो मान लीजिए आपने अपना मैक्सिलोफेशियल सर्जन चूज कर लिया है. सो जब आप हमारे पास आते हैं, हाउ डू वी evaluate यू एंड व्हाट डू वी डू? सो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स एट फर्स्ट आपको सिंपली एग्जामिन करते हैं, आपकी नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं. सम पीपल लाइक आई ऑलरेडी सेड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद एसिमेट्री एंड उनको बस माइनर करेक्शंस ही चाहिए. सम पेशेंट्स वांट कि जो उनकी एसिमेट्री है वो एकदम रूट से करेक्ट हो जाए. So it is very important that as your doctor we understand आप किस expectation से हमारे पास आते हैं. Once that is understood, हम आपको examine करते हैं. asymmetry के दो type होते हैं. एक जैसे मैंने बताया आपकी हड्डी के level पे asymmetry हो सकती है and problem हो सकती है. दूसरा आपके soft tissue level, that means आपका skin, आपके muscles, उस level पे भी asymmetry हो सकती है. Once हमें वो समझ आ जाए, यूजुअली क्या होता है, वी डू एडवाइस कि आपको कोई एक्सरेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है. सो एक्सरेज हो सकते हैं लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ योर फेस, अ सिंपल एक्सरे लाइक एन ओपीजी. वंस वी हैव द एक्सरे विद अस, हम आपका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है वन टाइप ऑफ एनालिसिस इज कि हमने बस आपको देखा और समझा कि आपकी एसिमेट्री कहाँ है, वेदर चीक्स पे है, जॉ पे है, लिप पे है, नोज पे है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि उसी चीज़ को हम क्वांटिफाई करें कि कितने मिलीमीटर से आपका एसिमेट्री है, कौन से एग्जैक्ट एरिया में एसिमेट्री है एंड किस डेप्थ पे एसिमेट्री है. वंस वी हैव दिस एंटायर एनालिसिस, वी नो द एक्चुअल डायग्नोसिस एंड व्हाट वी नीड टू करेक्ट. ट्रीटमेंट ऑप्शंस वेरीड हैं depending on of course the level of asymmetry. It can start very simple things like fillers and botox.
फिलर्स एंड बोटॉक्स उन केसेस के लिए रिजर्व्ड है जिसमें आपकी एसिमेट्री टिपिकली बहुत या तो माइल्ड है या सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू लेवल पे है. द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एसिमेट्री करेक्शन इज जॉ लाइन कॉन्टूरिंग. सो अगर आपके जॉ लाइन में एसिमेट्री है, अगेन माइल्ड टू मॉडरेट एसिमेट्री है, देन सिंपल कॉन्टूरिंग, शेविंग ऑफ द बोन एंड रीशेपिंग द बोन कैन ऑल्सो करेक्ट योर एसिमेट्री. The last kind of asymmetry, which is your moderate to severe asymmetry, which in itself indicates कि आपकी asymmetry not just soft tissue की है but definitely hard tissue यानी कि हड्डियाँ भी involved हैं. उन cases में we have to go through a complete corrective jaw surgery with, in addition to that, we may even have to do some fat grafting, fillers and Botox. So depending on आपका क्या केस है, every treatment is tailored to the patient, to their needs and to the problem. Recovery period भी of course vary करती है depending on whether आपकी soft tissue की problem थी या hard tissue की problem थी. And once you have recovered, of course, it's a life transformational surgery. आपका confidence level इतना boost हो जाता है, your insecurity suddenly they absolutely disappear and you enjoy a very different and new life. So if you want to book an appointment with us and you have any more queries, please drop in a comment and subscribe to our channel. Thank you.